सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको बताएंगे आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान क्या होते हैं? वो जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो वो क्या है, बहुत से वरदानों से हमें क्या है, भरपूर कर देता है। तो आज हम उन सब वरदानों को पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे, फिर उसका आगे सुनाएंगे। तो हम वचन में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। तो हम 4 आयत से स्टार्ट करते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे कैसे वरदानों से भरपूर करता है। जैसे प्रभु के बहुत से दास दासियां हैं, प्रभु के बहुत से बेटे बेटियां हैं, उनको बहुत से क्या है, वरदान मिले हुए हैं। तो इस वचन में हमने क्या है, वरदानों को पढ़ा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, तो वो क्या है, भविष्यवाणी करता है। अगर किसी को आत्मा को जीतने का वरदान दिया, तो वो कार्य कर रहा है। किसी को सामर्थ्य की आत्मा दी है, किसी को अन्य भाषा बोलने की आत्मा से परमेश्वर ने भरपूर किया है, और किसी को अपना सेवक बनाया है। कहने का भाव है कि जो वचन में हमने पढ़ा है, वो सब क्या है, कार्य प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा अपने बच्चों के बीच में होकर कार्य करता है। और आप जानते हैं कि जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या है, अपने आप को भविष्यद्वक्ता भी कहते हैं, जबकि ये कहना गलत है। भविष्यद्वक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं। आप अपने आप को भविष्यद्वक्ता नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तो उस यूहन्ना को भी परमेश्वर में क्या है, बपतिस्मा देने वाला वहाँ लिखा, ना कि भविष्यद्वक्ता। और आप पुराने पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि जिसको परमेश्वर भविष्यद्वक्ता कहता था, वो भविष्यद्वक्ता बनता था। और उसमें पुराने नियम में आप पढ़िए कि बहुत से क्या है, भविष्यद्वक्ता हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, और उनकी वो सारी भविष्यवाणी भी सत्य हुई। और आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। और वचन में भी लिखा हुआ कि आखिरी समय में ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे जो तुम इस धरती पर देखोगे। बहुत से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बहुत से ऐसे कार्य जो आपने देखे भी ना होंगे, सुने भी ना होंगे, उन कार्यों को क्या है, आप देखोगे।
क्योंकि ये संसार का आखिरी समय है, आखिरी वक्त आ पहुंचा है। प्रभु उसके लिए हमें क्या है, चेतावनी भी दे रहा है। तो जब वचन में लिखा है कि जब तुम इन सब विपत्तियों को पढ़ते देखो तो जान लेना कि मेरी आमद नज़दीक है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, चाहे वो अपने सेवकों के द्वारा हो या फिर जो सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने रचा है उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है। जैसे आज हम संसार में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, जिससे क्या है बहुत से इंसान मर रहे हैं और बहुत से क्या है अपन दुनियावी डॉक्टर जो होते हैं जिनको प्रभु अपनी समझ के द्वारा बनाता है। डॉक्टर हर कोई इंसान नहीं बन सकता, वो क्या है उसे बनने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और जो डॉक्टर बनते हैं परमेश्वर उनको बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, तब वो जाकर क्या है डॉक्टर बनते हैं। तो उन डॉक्टरों के द्वारा बहुत से लोग चंगे भी हो रहे हैं। लेकिन क्या है, जो प्रकृति शक्तियाँ हैं, जो ऐसी अलौकिक बातें हैं जो इंसान सोच नहीं सकता, जो इंसान कर नहीं सकता, वो भी क्या है हम आज संसार में देख रहे हैं कि सुनामी आ रही है और भूचाल आ रहे हैं और तूफान आ रहे हैं। तो आप जानिए ये क्या है, परमेश्वर का कार्य है। इस संसार को परमेश्वर चेतावनी देता है कि तुम लोग पाप से फिर जाओ, लेकिन क्या है इंसान पाप से नहीं फिरता, तब विपत्तियां क्या है आती है। हम आपको प्रकाश वाक्य की पुस्तक में पढ़कर किसी दिन बताएंगे, जो वहाँ 7 विपत्तियां लिखी हुई हैं, 7 तुरियों का जिक्र किया गया है कि 7 तुरियां फूंकी जाएगी, 7वीं तुरी जब फूंकी जाएगी तब परमेश्वर की क्या है आमद हो जाएगी इस संसार में। अब प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर पृथ्वी पर पाँव नहीं रखना, उसने कहाँ पर आना है, बादलों के ऊपर। वो बादलों के ऊपर आएगा और अपने विश्वासी बेटे बेटियों को ले जाएगा। शरीर सबके यही रह जाने हैं, लेकिन क्या है उनकी आत्मा प्रभु के साथ जाएगी। और हम वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हवा में बातें करेंगे, हवा के साथ वो हमें उड़ा ले जाएगा और पापी जितने हैं वो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि मैंने एक बार आपको पहले भी पढ़कर सुनाया था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये मौत की मोहर, जो 4थी मोहर है, खुल चुकी है। और आप कहीं भी देखिए मौत के समाचार ही आपको मिल रहे हैं। और परमेश्वर साथ साथ अपने सेवकों को भी तैयार कर रहा है कि वो लोगों को वचन सुनाए। बहुत से सेवक क्या है जो परमेश्वर के भविष्यवाणियाँ हैं उनको तो सुनाते नहीं है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो अपनी ओर से क्या है भविष्यवाणियाँ करे जा रहे हैं, ये होगा वो होगा। लेकिन क्या है उनको चाहिए कि पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणियाँ हैं उनको लोगों को सुनाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब बातें क्या है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है। वो पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को अपनी भविष्यवाणी करके सुना रहे हैं, जो कि वो गलत है। और क्या है परमेश्वर के दंड वो लोग पाएंगे जो परमेश्वर की बातों को अपनी भविष्यवाणी करके बता रहे हैं, अपना नाम लेकर बता रहे हैं। आपने भविष्यवाणी की है तो आप लोगों के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं, उनके जीवन को देखकर। जब प्रभु का आत्मा आपको भविष्यवाणी करने के लिए कहेगा, लेकिन संसार में जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी आप कैसे कर सकते हो? ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। जो वचन वो लोग अपने मुख से कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में ही कहा गया है कि सूरज चांद सितारे क्या है सब
नीचे धरती पर गिर पड़ेंगे। आखिरी समय में ऐसा होगा कि सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, चांद का जो उजाला है वो भी चला जाएगा, और क्या है, जो आकाश की शक्तियाँ हैं वो सब क्या है, हिलाई जाएगी। और ये सब क्या है, और सूरज जो लिखा हुआ है कि वो अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, और चांद क्या है, जैसे लहू होता है लाल हो जाएगा, और जो धरती है वो ऐसे सरक जाएगी जैसे कोई पात्र सरक जाता है। और लिखा हुआ है वहाँ पर वचन को आप प्रकाश वाक्य की पुस्तक को बार बार पढ़िए, जहाँ पर परमेश्वर ने आने वाले समयों के बारे में लाखों हजारों साल पहले ही कह रखा है। तो उस भविष्यवाणियों को आप सुनाइए, और हम भी किसी दिन आपको वो भविष्यवाणियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी कर कर बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो परमेश्वर का वचन हमें बाइबल में दिया गया है, जो भविष्यवाणी बाइबल में कही गई है, उनको हम बाइबल के थ्रू बताएं कि ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। अपनी ओर से मत कहिए, नहीं तो परमेश्वर के दंड की आज्ञा आप पर होगी। ये वचन में लिखा हुआ है। तो जो वरदान आपको प्रभु यीशु मसीह देते हैं, आप उन वरदानों का प्रयोग कीजिए। लिखा है आत्मा क्या है, एक है, वरदान बहुत हैं। किसी को सेवकाई मिली है, किसी को भविष्यवाणी मिली है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है। किसी दिन हम आपको इन सब बातों का अलग अलग करके भी बताएंगे कि जो कार्य परमेश्वर बाइबल में जो यहाँ पर जो एक उसमें लिखे हुए उन सब सामर्थ के कामों के बारे में भी परमेश्वर भविष्यवाणी के बारे में और अन्य भाषा के बोलने बारे में क्या कहता है। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ इस वचन को शेयर कीजिए, और परमेश्वर से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाइए। सबको जय मसीह की।